Hello everyone. So, how are you all? I hope you all are very fine. So, we have started a series of Word Power Made Easy by Norman Lewis, and this is the sixth part of that series. If you have not watched those five parts, so please go and check the playlist and watch all those parts. So, let's get started. Our first root word is psyche, which means mind. Psyche का मतलब होता है mind, दिमाग. इससे हमारा फर्स्ट वर्ड बना है साइकिक. साइकिक में रूट वर्ड है हमारा साइकी, जिसका मतलब होता है माइंड. सो एक ऐसे पर्सन को हम साइकिक बोलते हैं जिसके पास सिक्स्थ सेंस होती है, मतलब एक स्पेशल गिफ्ट होता है माइंड रीडिंग का. ऐसा पर्सन जो माइंड रीडिंग कर सकता है उसे बोलते हैं हम साइकिक. द नेक्स्ट रूट वर्ड इज सोमा. सोमा का मतलब होता है बॉडी. ये वर्ड साइकोसोमैटिक, ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट इज साइकी प्लस सेकेंड इज सोमा. साइकी मीन्स माइंड और सोमा मीन्स बॉडी. मतलब हमारे माइंड, स्पेशली हमारे अनकॉन्शियस माइंड का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है बॉडीली डिसीजेस पर. लेट्स सपोज एक पर्सन को एक बीमारी है, और अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि अब उस पर्सन की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो वो पर्सन जिंदगी भर कभी भी ठीक नहीं हो सकता. बट अगर उसने अपने अनकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा ली कि हाँ उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक हो सकता है, वो अपने माइंड से सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें सोचे, तो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू क्योर हिमसेल्फ. द नेक्स्ट रूट वर्ड इज जेनेसिस. जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ और ओरिजिन. कोई चीज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से पैदा हुई है. साइकोजेनिक वर्ड भी दो रूट वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट इज साइको. साइको का मतलब होता है माइंड, और जेनिक का मतलब होता है बर्थ या फिर ओरिजिन. सो दिस मीन्स ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इन मेंटल और इमोशनल प्रोसेसेस. मतलब कि कोई चीज माइंड में ओरिजिनेट होना और मेंटल और इमोशनल प्रोसेसेस में होना. Having a psychological rather than a physiological origin. The next word is psychotherapy. Psychotherapy. इसमें भी साइकी आ रहा है, जिसका मतलब दिमाग से है रिलेटेड. इस पूरे का मतलब होगा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस बाय डिस्कसिंग somebody's problems rather than by giving him or her drugs. मतलब किसी की मेंटल इलनेस को ठीक करना, उसको डिस्कस करके, उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके, ना कि उसको ड्रग्स या फिर कोई मेडिसिन देके, बल्कि उसको उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके ठीक करना, उसे हम बोलते हैं साइकोथेरेपी देना किसी को. द नेक्स्ट रूट वर्ड इज पेरी. पेरी का मतलब होता है अराउंड. किसी भी चीज के चारों तरफ होना या फिर सराउंडिंग, उसके आसपास का एरिया. और ओडेंटोज का मतलब होता है टूथ, दांत. पेरीडोंटिस्ट. पेरीडोंटिस्ट में हमारा पेरी आ रहा है एक रूट वर्ड, और एक आ रहा है ओडेंटोज. पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, उसके अराउंड, और ओडेंटोज मतलब टीथ. हमारे टीथ के चारों तरफ क्या होता है, गम होते हैं हमारे गम्स. पेरीडोंटिस्ट एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ गम स्पेशलिस्ट. हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है एंडोन. एंडोन का मतलब होता है इनर या फिर विद इन, मतलब किसी चीज के अंदर होना. एंडोडोंटिस्ट, दिस इज अ नाउन. एंडो का मतलब होता है अंदर, और ओडंटोस का मतलब होता है टूथ, मतलब टूथ के अंदर. ये एक ऐसा स्पेशलिस्ट होता है जो रूट कैनाल थेरेपी करता है. रूट कैनाल थेरेपी होती है दांतों के अंदर की चीज को ठीक करना, उसे बोलते हैं हम एंडोडोंटिस्ट. नेक्स्ट रूट वर्ड इज एक्स. एक्स का मतलब बाहर निकालना किसी चीज को, आउट मीन्स बाहर निकालना. एक्सोडोंटिस्ट. एक्सोडोंटिस्ट में मतलब ओडेंटोज एक आया है रूट वर्ड, और एक आया है एक्स, मतलब कि दांत को बाहर निकालना. ये एक ऐसा डेंटिस्ट होता है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ करता है, दांतों को बाहर निकालता है, खराब दांत को बाहर निकालता है, उसे बोलते हैं हम एक्सोडोंटिस्ट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमारे सारे दांत हैं, और इन दांत के आसपास का जो इन दांत को सराउंड कर रहा है, इस एरिया को बोलते हैं हम गम्स. ये पूरा एरिया है हमारा गम्स. नेक्स्ट रूट वर्ड इज थर्म. थर्म मीन्स हीट, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मतलब किसी चीज को मेजर करना, नापना. थर्मोमीटर. थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हीट को मेजर करता है, इसे बोलते हैं हम थर्मोमीटर. जैसे हम जब हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी हीट हो रखी होती है, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट रूट वर्ड इज बैरोज. बैरोज का मतलब होता है वेट, वजन.
सो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, उसे बोलते हैं हम बैरोमीटर। हमारा अगला रूट वर्ड है स्फिग्मोस। स्फिग्मोस का मतलब होता है पल्स, जो हमारी बॉडी में पल्स होती हैं। सो स्फिग्मोमैनोमीटर ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करता है। इस डिवाइस को हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम, एक मेजरमेंट का सिस्टम, उसे हम बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। किसी भी चीज को मेजर करने का जो सिस्टम होता है उसे बोलते हैं हम मेट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट रूट वर्ड इज कायर। कायर मीन्स हैंड, ये हमने अपने पहले वाले सेशंस में भी पढ़ चुके हैं हमें से। कायर का मतलब होता है हैंड और ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। सो कायरोग्राफी का मतलब होता है हैंड राइटिंग। ये एक नाउन होता है। हमारा अगला रूट वर्ड है मैंसी। मैंसी का मतलब होता है फोरटेलिंग, प्रिडिक्शन, मतलब भविष्य के बारे में बताना किसी के। सो कायरोमेंसी। कायरोमेंसी में दो रूट वर्ड्स हैं हमारे, कायर, कायर प्लस मैंसी। कायर मीन्स हाथ और मैंसी मीन्स प्रिडिक्शन करना। सो किसी का हाथ देख के, किसी की हाथों की लकीरों को देख के उसका प्रिडिक्शन बताना, उसे हम बोलते हैं कायरोमेंसी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पामिस्ट्री, इसे पामिस्ट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड इज पॉस एंड पोडोस। इसका मतलब होता है फुट, हमारा पैर, और ऑक्टो का मतलब होता है 8। सो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस बना है दो रूट वर्ड से, ऑक्ट, ऑक्टो, 8, और पस मीन्स फुट। सो जिसके की 8 पैर होते हैं उस क्रिएचर को हम बोलते हैं, ये एक सी क्रिएचर होता है ऑक्टोपस, जिसके 8 पैर होते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड इज प्लेटिस। प्लेटिस मीन्स ब्रॉड एंड फ्लैट। प्लेटिपस, प्लेटिपस में भी दो रूट वर्ड्स हैं हमारे, एक है प्लेटिस। प्लेटिस का मतलब ब्रॉड और पस मीन्स फुट। सो जिस एक ऐसा एनिमल जिसके की फुट जो है वो बहुत ब्रॉड होते हैं। आप देख सकते हैं इसके पैर बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत चौड़े चौड़े पैर हैं इसके। सो इस क्रिएचर को बोलते हैं हम प्लेटिपस। नेक्स्ट वर्ड इज पोडियम। पोडियम में भी एक रूट, दो रूट वर्ड है हमारे। फर्स्ट है पोडोस एंड सेकेंड इज ईएम। पोडोस मतलब फुट और ईएम मीन्स प्लेस वेयर, जिस जगह पर हम खड़े होके स्पीच देते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके हम स्पीच देते हैं उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं हम पोडियम। नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइपॉड। सो ट्राइपॉड वर्ड में ट्राई है जिसका मतलब होता है 3। So this is a three-legged stand for a camera or other device. ये एक 3 लेग का स्टैंड होता है कुछ भी प्लेस करने के लिए, लाइक कैमरा और हमारा फोन प्लेस करने के लिए। ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इस डिवाइस को बोलते हैं हम ट्राइपॉड। नेक्स्ट वर्ड इज पोडियाट्रिस्ट। इट इज एन अनदर नेम फॉर अ कायरोपोडिस्ट। ये एक दूसरा नाम होता है कायरोपोडिस्ट का। पोडियाट्रिस्ट को हम कायरोपोडिस्ट भी बोलते हैं। सो ये एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों की फीट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें ठीक करता है, उसे हम बोलते हैं कायरोपोडिस्ट मींस पोडियाट्रिस्ट। ये भी दो रूट वर्ड से बना है, पॉड मींस फुट और इयाट्रिया, ये हमने पहले भी पढ़ा है अपने पहले सेशंस में। इयाट्रिया मींस मेडिकल हीलिंग। सो पैरों की मेडिकल हीलिंग, पैरों की डिसीजेस की हीलिंग करना, उसको बोलते हैं हम पोडियाट्रिस्ट। इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड join my telegram channel. Thank you.